आज हमारा पहला दिन है, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। लेकिन आपको मैं अकाउंटिंग बाद में पढ़ाऊँगा, पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और भाई कहाँ से, इसका इतिहास क्या है। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग की भी एक हिस्ट्री होगी, तो आज उस हिस्ट्री से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। अकाउंटिंग 7,000 साल पहले से चलती हुई आ रही है, ठीक है। और इन 7,000 साल में लोग अपने हिसाब से अकाउंट्स को मैनेज करते थे, अपने हिसाब से अकाउंट्स को करते गए। लेकिन एक वक्त आया 14th सेंचुरी, मैंने क्या कहा 14th सेंचुरी, ये अकाउंट की हिस्ट्री में ब्रेक थ्रो पीरियड कहा जाता है। अब ब्रेक थ्रो पीरियड क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, बताता हूँ। इटली के एक शख्स थे जिनका नाम था लुका पचोली। लुका पचोली एक मैथमेटिशियन थे जो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक और प्रोपोर्शन जैसी चीज़ों के बारे में लिख चुके हैं, ठीक है। इन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की पहली बार किसी शख्स ने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा और जर्नल अकाउंटिंग फॉर एसेट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जैसी चीज़ों के बारे में भी लिखा, ठीक है। इसीलिए लुका पचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। और उनका ये डबल एंट्री सिस्टम जो था फिर वक्त के साथ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में बुक कीपिंग की फॉर्म में पढ़ाया जाने लगा। वक्त गुजरता गया तो 400 साल गुजरे और 400 साल गुजरने के बाद 1854 में अकाउंटेंसी को प्रोफेशन करार कर दिया गया। 1854 में फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन खुलती है अकाउंटेंसी के लिए और उनका नाम था एडिनबर्ग सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट एंड ग्लासगो इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को रॉयल चार्टर्ड का कवर दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो शख्स, जो बंदा अगर इनको ज्वाइन करता है या इनका मेंबर बनता है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाने लगा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में डेवलपमेंट आने लगे, रूल्स बनने लगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए, प्रिंसिपल्स का जन्म हो गया। अच्छा, अगर आज हम देखें तो हर कंट्री एक अपना अकाउंटेंसी का एक इंस्टीट्यूट रखती है। जैसे कि हमारी इंडिया है तो इंडिया ICAI रखती है, मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहीं पर ही आपके मतलब स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स जहाँ पे भी हैं, जो भी होते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमारी होती हैं, वो सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये केयर करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ में चेंज लाना, ये सब चीज़ें करना, तो ये इंस्टीट्यूट उस चीज़ पर वर्क करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हिस्ट्री क्या है अकाउंटिंग की। हालांकि हम ज़्यादा डीप में नहीं गए अकाउंटिंग की हिस्ट्री में, लेकिन हाँ, मैंने आपको इतना क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है कि यहाँ से आप समझ सको कि अकाउंटिंग कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सबकी समझ में आया हो क्या मतलब यार, आया ही होगा, बिकॉज आई नो यार। आज थैंक यू।